विश्व धर्म सम्मेलन के बाद जब स्वामी विवेकानंद की ख्याति देश दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुकी थी, तो वह घूम घूम कर अध्यात्म का प्रचार प्रसार, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार अमेरिका के विभिन्न प्रांतों में कर रहे हैं। उन्हीं दिनों एक अमेरिकी ने उनसे पूछा था कि स्वामी जी, आप जो ये अध्यात्म का प्रचार अमेरिका के विभिन्न प्रांतों में घूम घूम कर रहे हैं, ये आप अपने देश में क्यों नहीं करते? तो स्वामी विवेकानंद का बहुत ही सुंदर जवाब था। स्वामी विवेकानंद ने कहा, आप भारत से अभी एक पायदान ऊपर हैं, क्योंकि आप आज़ाद हैं और इकोनॉमिकली आप डेवलप। भारत में अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी भारत को अपनी गुलामी और गरीबी से लड़ना है। जब भारत अपनी गुलामी और गरीबी से लड़ के आगे बढ़ेगा, तब वो मेरी बातों को समझ पाएगा। कहा भी गया है, भूखे भजन न होए गोपाला। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। यह प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव की बात है। लेकिन अभी लड़ाई बहुत लंबी है और इस लड़ाई को भी जीतना जरूरी है। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है, तो सबसे पहले इसको अपने गरीबी से लड़ना होगा। कोई भी गरीब राष्ट्र जिसके लोग मुफल्लिसी का जीवन जिए, वो कभी सुपर पावर नहीं हो सकता, वो कभी विश्व गुरु नहीं हो सकता। तो सबसे पहले भारत को अपने गरीबी को दूर करना होगा। स्वामी विवेकानंद ने उस अमेरिकन से कहा था कि अभी भारतवासियों को सारे देवी देवताओं को समुद्र में बहा देना चाहिए और सिर्फ एक देवी की पूजा करनी चाहिए, एक देवता की पूजा करनी चाहिए, और वो देवी भारत माता है और वो देव है राष्ट्र देवता। तो दोस्तों, आज हम 2025 में स्वामी विवेकानंद के सपनों को जीते हुए उसको साकार करने में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, लेकिन अभी भारत की जो अंदरूनी समस्याएं हैं, जो गरीबी है, बेरोजगारी है, उससे भारत को लड़ाई लड़नी है, एक लंबी लड़ाई लड़नी है। भारत को विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना होगा। कृषि के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में भारत को इंडिपेंडेंट होकर सुपर पावर बनने के लिए सबसे पहले इकोनॉमिकली स्टेबल बनना होगा, तभी भारत विश्व गुरु बन सकता है। अब बात करते हैं कि भारत किस तरह से सुपर पावर बनेगा, भारत किस तरह से विश्व गुरु बनेगा, भारत कब डेवलप हो जाएगा, इसकी बात करते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ आपको दिखेगा। अगर आज की बात करें तो जिस अमेरिका में स्वामी जी से ये प्रश्न पूछा गया था, वही अमेरिका अगर देखें तो आज भारत का सबसे बड़ा शत्रु बनने की राह पर है। डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और इस अपने सेकेंड टर्म में ये भारत के दोस्त से ज़्यादा दुश्मनी का रोल निभा रहे हैं। भारत पे 26% टैरिफ लादा गया। भारत को इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज करने का पूरा षड्यंत्र चलाया जा रहा है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब ना बनने पाए। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के प्रोपेगेंडा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और अमेरिका को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। अगर अमेरिका को नंबर 1 बनना है तो किसी न किसी को तो दबना होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये प्रयास है कि भारत को एक उभरती हुई शक्ति है, अगर ये नंबर 1 बनने की राह पर चली गई तो अमेरिका नंबर 1 कैसे बन पाएगा। तो भारत को दबाने का हर प्रयास हो रहा है। अभी तुरंत उन्होंने एक और रेमिटेंस की पॉलिसी लाई, वो भी भारत पे लाद दिया गया। भारतीय जो रेमिटेंस भेजते थे उस पर 5% टैक्स की बात कही गई है। यानी कि वो एनआरआई जो अमेरिका में रहकर कमाई करते हैं और वो भारत में अपने घर परिवार को जो पैसा देते हैं, उस पर 5% का टैक्स। इसके साथ ही साथ एप्पल को धमकी देना, एप्पल को प्लांट लगाने के लिए मना करना, यानी कि भारत में प्लांट न लगाए, नहीं तो 25% टैक्स इम्पोज होगा। ये बहुत तरह के षड्यंत्र अमेरिका की धरती से ही किया जा रहा है। और सिर्फ अमेरिका ही क्यों, कोई भी वेस्टर्न कंट्री नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े और भारत डेवलप हो। अमेरिका हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज हो गए, चाइना हो गया, ये सारे मिलकर चाहते हैं कि भारत कभी आगे ना बढ़े। अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उसमें आपने देखा कि अमेरिका भी इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व था आईएमएफ के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में। और भारत पर बर्बरता पूर्वक जो आतंकी हमले हुए 22 अप्रैल, जिसको कोई भारतीय भूल नहीं सकता, उसके बाद आईएमएफ द्वारा एक टेरर कंट्री को अरबों रुपए देना, ये साफ ये इंगित करता है कि ये लोग, इनकी मंशा टेररिज्म को बढ़ावा देना है, भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका को बढ़ना है तो भारत को तो वो दबाने की कोशिश करेंगे। ये लोग चाहते हैं कि भारत युद्ध की आग में झुलस जाए और इस तरह से अनस्टेबल हो जाए। जब कोई राष्ट्र युद्ध में चला जाता है पूरी तरह से,
तो वहाँ की इकोनॉमी जो है भरभराने लगती है, वहाँ की इकोनॉमी चरमराने लगती है और वहाँ निवेश आना बंद हो जाता है। क्योंकि पूरे विश्व से आज रुख है भारत की तरफ आने का निवेशकों का, तो ये अमेरिका जैसे राष्ट्र को बच नहीं रहा है। लेकिन भारत की ये जो जिजीविषा है ना, जो लड़ने की क्षमता है और जो आगे बढ़ने की क्षमता है, ये ट्रंप साहब कभी समझ नहीं पाएंगे। ईरान, रोम, मिस्र 50-100 साल के एट्रोसिटी में, 50-100 साल के गुलामी में ही उनकी सभ्यताएं नष्ट हो गई। भारत को इनसे ज्यादा सदियों तक दबाया गया और फिर भी भारत उठ खड़ा हुआ। आप मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखें जिसको मैंने इस शीर्षक से बनाया था, भारत भगवान का चुना हुआ देश। अगर आप उस वीडियो को सुनते हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि भारत को बनाने के लिए जो है बहुत प्रयास चल रहे हैं और ये प्रयास सिर्फ बाहरी रूप से नहीं है, ये प्रयास हिमालय के ऋषि सत्ताओं द्वारा भी है। वो भी इस तरह से सरंजाम जुटा रही है कि भारत विश्व गुरु बने, भारत इकोनॉमिकली स्टेबल बने, ताकि भारत, जैसे मैंने पिछले वीडियो का जिक्र किया, भारत भगवान का चुना हुआ देश है और भारत के पास विश्व को देने के लिए बहुत कुछ है। अध्यात्म के माध्यम से भारत, भारतीय संस्कृति के माध्यम से विश्व को अभी बहुत कुछ देना है, बहुत कुछ सिखाना है। इसलिए जरूरी है कि भारत विश्व गुरु बने और इसको अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज और डोनाल्ड ट्रंप जैसे कितने भी प्रेसिडेंट आ जाए, भारत को सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। जय हिंद।